मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर हमारी ये खूबसूरत ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन तमाम नाजरीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। ARYQ TV की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल अज़हा की तमाम अहले ईमान को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। जनाब, जिस तरह से आपने हज बैतुल्लाह की ट्रांसमिशन देखी और उसे पसंद किया, अब हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँच गया है और ये खूबसूरत ट्रांसमिशन यानी ईद उल अज़हा की खूबसूरत ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं ARYQ TV पर। और जिस तरह से हर साल ही हम यहाँ जमा होते हैं और वो तमाम शख्सियात के जो पूरा साल ही मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपके सामने रौनक अफरोज़ हुआ करती हैं, चाहे माह रबीउल अव्वल हो, रमज़ानुल मुबारक का मौका हो या दीगर शख्सियात के जो प्रोग्राम्स होते हैं ख़ास तौर पर जो मुनक़्क़िद किए जाते हैं, उनमें हमारा और इनका साथ रहता है। आज भी यानी ईद के इस मौके पर भी हमारा और इनका साथ है, लेकिन आज की जो गुफ्तगू है हर साल की तरह थोड़ी सी मुख्तलिफ भी होगी और हम जानेंगे कि ईद क़ुरबा के मौके पर इनकी ख़ास तौर पर क्या रूटीन हुआ करती है, किस तरह से क़ुरबानी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं, क्या क्या कुछ इनके घरों में बनता है और ये बनाती भी हैं या सिर्फ खाने का अहतमाम किया जाता है, ये भी पूछेंगे जनाब। क्योंकि ईद क़ुरबा जो है हमें दो शख्सियात, दो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की याद दिलाता है कि जिस तरह से इताअत व बंदगी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है, ये मैसेज भी हमें मिलता है। तो ये भी इनसे जानेंगे और जनाब बिला किसी ताख़ीर मेहमान शख्सियात के तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी पसंदीदा शख्सियत जिन्हें आप मेरे साथ मेरी पहचान में भी देखते हैं, चाहे रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम हो या हज बैतुल्लाह की ट्रांसमिशन हो। और आज भी आपकी पसंदीदा शख्सियत को हमने मदऊ किया ताकि आप जानें कि ये ईद उल अज़हा पर किस तरह से क़ुरबानी करती हैं और घर में क्या एहतमाम होता है और क्या मज़ेदार सी डिशेस बनाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। आपा कैसी हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और जिस तरह से हमारे साथ और भी दीगर मेहमान शख्सियात मौजूद हैं और अगर मैं अपने सीधे हाथ पर देखूं तो बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारा अंदाज़, बहुत खूबसूरत सनाख्वानी का अंदाज़ भी है, गुफ्तगू भी बड़ी प्यारी करती है माशाअल्लाह। और जनाब इनका घर में कैसा माहौल है, घर में बच्चों को ख़ास तौर पर किस तरह से लेके चल रही हैं, पूरे फैमिली को किस तरह से लेके चल रही हैं। सैयदा नौरीन फ़ाइज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब इनके साथ अगली शख्सियत जो रौनक अफरोज़ हैं, मैं इनके लिए क्या कहूँ, हमेशा ही कहा जाता है बहुत मीठी सुरीली आवाज़ तो है ही इनकी, लेकिन वैसे भी जब हम मिलते हैं तो एक जो मोहब्बत की चाशनी है ना, वो इनके लबो लहजे में नज़र आती है, पूरी शख्सियत में नज़र आती है और बड़ी प्यारे अंदाज से गुफ्तगू भी करती हैं। फैमिली को ख़ास तौर पर मैंने देखा बड़ी अहमियत देती हैं। आज बात करेंगे ईद क़ुरबा के हवाले से। ईद मुबारक। अंबर अशरफ हमारे साथ मौजूद है। सैयदा अंबर अशरफ, कैसी हैं? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। और जनाब बात की जाए स्कॉलर्स की तो एक बहुत प्यारा इजाफ़ा भी हुआ और ऐसा इजाफ़ा कि बेहतरीन और ज़बरदस्त इजाफ़ा, जिन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई है ARYQ TV पर, मुनफरिद अंदाज़ है, बहुत प्यारी शख्सियत है, मोहब्बत से कलाम करती हैं, मोहब्बतें बांटती हैं। ज़रमीना नासिर साहिबा, ज़रमीना खाकपी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब जब बात की जाए नात ख्वानी के ताल्लुक से तो इन्होंने नात ख्वानी के साथ साथ मेज़बानी में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और बड़े प्यारे अंदाज से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। चाहे अगर हम बात करें ऐसे प्रोग्राम्स की कि जिन्हें इब्तदाई तौर पर तो इन्होंने किया मगर माशाल्लाह जमकर और भरपूर अंदाज से किया। सनाख्वानी भी बहुत अच्छी करती हैं। माइला नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का
فضل ہے جناب. جس طرح سے یہ پورا جو ہمارا ARYQTV کا کنبہ ہے, ہماری فیملی ہے, اور جس طرح سے پوری محفل اس طرح سے سجائی جاتی ہے خاص طور پر ARYQTV پر, تو اگر بات کی جائے جناب ہم ان سے کہ عید قرباں کیسے مناتے ہیں, قربانی کس طرح سے ہوتی ہے, اور جو ہمیں خاص طور پر یاد دلاتی ہے قربانی, اس کی روح کیا ہے بیسکلی. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے جانتے ہیں قربانی کی روح کیا ہے. سیدہ زینب صاحبہ, سب سے پہلے تو ARYQTV کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی رحمتیں, برکتیں, سعادتیں مبارک ہوں. زینب, قربانی کا فلسفہ آپ نے پوچھا, قربانی کی روح آپ نے پوچھی. کہہ دو کہ میرا مرنا, میرا جینا, میری نماز, میری قربانی اور میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے پاس نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, میرے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو تقویٰ جو ہے, قربانی کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ ہر کام ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. یہی اطاعت بندگی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ تقوی کا اصل مقام دل ہے. جس دل میں تقوی نہ ہو وہ محض ریاکاری ہے. تو ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں اور ہر سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت, تسلیم و رضا اور وفاداری کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, بہت پیاری بات, اور آپ کا اتنا میٹھا دھیما انداز, محبت بھرا انداز کے بعد بالکل دل میں اتر جاتی ہے. نورین ہمارے ساتھ موجود ہے. نورین, پہلے دن آپ کی قربانی ہوتی ہے, دوسرے دن, تیسرے دن خاص طور پر بتائیے گا. پہلے دن ہی ہوتی ہے. پہلے دن بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلے دن ہی کرنی پڑتی ہے. ویسے بھی شروع سے امی کے گھر پہ بھی پہلے دن ہی ہوتی تھی, پھر جب میں سسرال آئی شادیوں کے تو ان کے یہاں بھی پہلے دن ہی ہوتی ہے. پہلے دن کی ویسے رونق ہی الگ ہوتی ہے نا, فرسٹ ڈے جو قربانی ہوتی ہے یہ بھی بات ہے, پہلے دن کی رونق ہی اور ہوتی ہے, لیکن جن کے یہاں دوسرے دن ہوتی ہے تو ان کے یہاں بھی ویسی رونق ہوتی ہوگی. ہم نے تو شروع سے پہلے دن دیکھا تو ہمیں پہلے دن کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ. کیا آپ کے حصے میں کام آتا ہے, یعنی آپ حصے بنا رہی ہوتی ہیں, کلیجی بنا رہی ہوتی ہے, کیا کر رہی ہوتی ہیں نورین عید والے دن؟ کام یہ پوچھیں کیا نہیں آتا ہے, حصے میں سارا ہی کام آتا ہے. صرف ہمیں ذبح نہیں کرنی ہوتی, باقی ذبح کے بعد جتنے کام ہوتے ہیں قربانی کے بعد کے وہ سارے ہمیں کرنے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے ہر گھر میں ہی کلیجی بنتی ہے جو کہ مجھے بنانی ہوتی ہے. میں اس کا اس لیے مسالہ پہلے سے کر کے ریڈی رکھتی ہوں کہ جیسی وہ قصائی دیں گے تو پھر ہم فوراً اس کو بھون بھان کے ہم سب کے آگے رکھیں. ہاں اچھا امبر, آپ سے بھی بات کروں گی. اور سب سے پہلے جیسے قربانی کی عید میں نا خاص طور پر قصائی کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم دے کے غائب ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ بڑا چیزوں کو بڑا مینج کر کے چلتے ہیں. اچھا, انہوں نے ذمہ داری دی ہوئی ہے میرے چچا سسر کو. صحیح, اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. اچھا, چیزیں خود مینج کر کے چلتے ہیں, ذمہ داری ان کی جاب ایسی ہے, وہ ڈائریکٹر ہیں تو وہ پھر ان کو آفس جانا لازمی ہوتا ہے, تو وہ بس ذبح کرتے ہیں کیونکہ خود کرتے ہیں. اب بیٹا بھی ساتھ میں شامل ہو گیا ماشاء اللہ یہ اذان کرنے, تو وہ ذبح کر کے پھر چلے جاتے ہیں آفس. پھر وہ سارا کام وہ چچا سسر دیکھتے ہیں, اور وہ پھر اس لیے وہ پہلے سے مینج کر کے رکھتے ہیں چیزیں. الحمدللہ وہ ایسا کبھی ابھی تک تو الحمدللہ نہیں ہوا. ویسے عموماً ہو جاتا ہے, بہت ہوتا ہے, بہت اچھا ٹائم کوئی دیا جاتا ہے, پھر کبھی کبھی تو لوگوں کی اتنی دیر ہو جاتی ہے, بہت پریشانی بھی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پہلے ہی صبح بہت ارلی ہو جاتی ہے. پھر آپ بھی نورین کی طرح خود کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں, کوکنگ اصل میں میرے ساتھ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو سارا جو گوشت کا اور یہ سارے تقسیم اور یہ سب یہ میری نندے دیکھتی ہیں, میں کوکنگ کرتی ہوں. چلیں یہ کتنا اچھا, آسانی ہو جاتی ہے نا. مل جل کے جب فیملی میں بیٹھے نا تو واقعی اس عید پر خاص طور پر, ویسے تو ہر تہوار پہ لیکن عید پر خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جب سب لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے نا. سارے کام ماشاءاللہ میری نندے, میرا کام صرف کوکنگ کرنا ہے. ہاں زبردست, یعنی کہ سارے برتن نندوں سے دھلواتی ہیں؟ نہیں ایسا کچن کا کام مطلب میرا ہوتا ہے, برتن بھی کچن میں ہی وغیرہ سب وہ بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. ایک کا کام اگر کچن میں ہے تو وہ صرف کوکنگ ہی دیکھے گا نا, باقی
باقی سارے کام بہت سارے کام ہوتے ہیں, آپ کو 10 چیزیں مینج کر کے چلنی پڑتی ہے. ہاں وہ تو آپ کو بہت ہی بعد میں حصے وغیرہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں نا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, ہاں یہ بات بالکل صحیح کہی ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. نوری نمبر دوستی یہی تو دوستی ہے. الحمدللہ ایسے ہی تھوڑی چل رہے ہیں اتنے سالوں سے. کیا بات ہے بھائی, زبردست. ایک ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ. کبھی کبھی تو ہم چاہتے ہیں کہ نظر نہیں آئے اس طرح, تو کیونکہ نظر بہت لگتی ہے اور آج کل تو بہت زیادہ ہی. میں نظر اتار کے بھیجوں گی آپ لوگوں کو. لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے, دیکھیں آج بھی اسکارف ہم لوگ اتفاق ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم دونوں کیا پہن رہے ہیں. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اس یہ وجہ بات سے. ہے, اللہ کرے ایسا ہی. لیکن زرمینہ کے اسکارف, ان کی ڈریسنگ ہمیشہ چینج ہو جاتی ہے. کسی کو دل سے راہ ہے ناصر بھائی کے علاوہ؟ آن ایئر اب میں کیا بتاؤں, دوستوں میں. ہاں آن ایئر کیا بتاؤں, obviously میرے ہسبینڈ کا نام لیں گی آپ تو لیں. بالکل, کیوں نہیں, ان سے ہی ہونا چاہیے ہمارے. ہاں بالکل, بے شک ہمارے بھائی ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں, سارا کام ناصر بھائی کرتے ہیں, آپ بھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں؟ ایز یو نو, آپ تو میری بہن بھی ہیں, میری نند بھی ہیں, وہی کر رہے ہوتے ہیں. میں بھرپور طریقے سے عید کے دن یہ دیکھتی ہوں کہ میرے کپڑوں کو استری ٹچ نہ کر جائے, میچنگ کی ساری چیزیں دستیاب ہیں, اور کلیجی کی خوشبو کب آئے گی کچن سے. اب باقی آپ خود سمجھدار ہیں. واہ واہ, کھانے کا انتظار ہوتا ہے نا. دیکھیں سنت کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام. کیا تو اس سے اندازہ کر لینا کہ رمضان میں پکوڑے کون بنا رہا تھا. جی ہم نے وہی بات کی تھی, اسی لیے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ قربانی ناصر بھائی کرتے, کلیجی بھی وہی بناتے ہیں, صرف کپڑے. دیکھیں باربیکیو کی کتنی ورائٹی ہے, تو میں آگ لگا دیتی ہوں, یہ کام تو باقی وہ خود کر. صحیح. اصل کام ہے بجانے والوں میں آپ کا نام آنا چاہیے. واہ واہ, کیا بات. آپا نے اتنی دیر بعد خاموشی توڑی, لیکن بڑا پیارا جملہ کہا ہے نا. بیلنس کر لیا, ویری ڈیئر ٹو می. بالکل آپ بیلنس کر لیا آپ نے. مائلہ ماشاء اللہ کافی دیر سے خاموش بھی ہیں, مسکرا رہی ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے. مائلہ آپ نعت خوانی بھی کرتی ہیں, اور نعت ہمیشہ سے کرتی ہی ہیں, لیکن ہوسٹنگ کر رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اب ماشاء اللہ ثنائے سرکار آپ کر رہی ہیں, تو بڑی سرکار کا کرم ہے آپ کے اوپر. ماشاء اللہ ہوسٹنگ کے حوالے سے کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا, بتائیے گا. ماشاء اللہ اچھا ایکسپیرینس رہا, اور یہ میں کہوں گی کہ سب کی سپورٹ, مما پاپا کی, اور پھر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے خاص, کہ یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے الحمدللہ. اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے شک اس ذکر میں بھی بڑی طاقت ہے. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا, تو رحمتیں ہمارے پر خود بخود نازل. کیا بات ہے, تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں, میرے بگڑے کام سنور کرے. جی تو عید کے حوالے سے بتائیں, کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ عید کے حوالے سے یہی مصروفیات ہوتی ہیں کہ پہلا دن جب قربانی ہوتی ہے, تو قربانی کے بعد پھر پپا ساری چیزیں کر مطلب وہی گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے, تو کچن تک پہنچ جاتا ہے کہ اب ہم نے کلیجی بنانی ہے. مما کے ساتھ مل کر ہم بہنیں کلیجی بناتی ہیں. ابھی آپ نے کام شروع کر دیا گھر کا کام, تو اب ظاہر ہے بہنیں سب مل کے کر رہی ہوتی ہیں. ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گی, ماشاء اللہ یہ اس کی مما کو جب یہ بہت چھوٹی تھی, تو اسپائنل کارڈ کا آئی تھنک پرابلم ہوا تھا کچھ. مما کا جی بیک بون کا تھا, اور بیک بون کا, اور ماشاءاللہ یہ اس بچی نے گھر بھی سنبھالا, پڑھائی بھی کی, سب بہن بھائیوں کو. ظاہر اس وقت بہت چھوٹی تھی, مطلب چھوٹی تھی, لیکن مما پاپا نے یہ کیا کہ کبھی ہم پہ مطلب برڈنائز نہیں ہونے دیا, کہ مما نے مطلب یہ چیزیں مینیج کر, مجھے بہت سن کے بڑی خوشی ہوئی تھی. ماشاءاللہ بہت. نورین کو اب میں ایک ٹاسک دینے والی ہوں. نورین, بریک لینا ہے, آپ کا کیمرہ ہے سامنے, اور ترنم میں خوبصورت انداز سے بریک لینا. ویسے آپ بولتی ہے ترنم میں. چلے امبر بتا رہی, امبر آج تو دونوں ماشاءاللہ اچانک آمد ہو گئی تو ہو جائے. ہمارے بیچ میں ایک بریک آج ہو جائے. ملتے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ARYQ-TV پر, اور آج ہمارے پاس بہت ہی پیارے خوبصورت مہمان بھی موجود ہیں, جن سے بڑی پیاری گفتگو بھی کی جا رہی ہے. عید قربا کے حوالے سے ہم نے کچھ پوچھا, سوالات کیے, بڑے مزے سے انہوں نے جوابات بھی دیے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی تک ہم نے آپ سے نہیں پوچھا, اور مجھے لگتا ہے ویسے ہم کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت ٹائم سے جانتے بھی ہیں, تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں, عید قربا کے حوالے سے کیا مصروفیت ہوتی ہے, کون سے دن قربانی کا آغاز ہوتا ہے, فرمائیے گا. دیکھیں زینب, میرے گھر تینوں دن قربانی ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو تینوں دن میرے بہت مصروفیت کے گزرتے ہیں, اور ہسبینڈ الحمدللہ زندگی میں ہر موڑ پر انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا.
क्या और ये भी मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैंने जो भी मकाम हासिल किया, वालिदैन की दुआओं के साथ साथ मेरे हस्बैंड का ताउन मेरे साथ बहुत था। सही। तो वो हेल्प करते हैं हमारी। घर में अगर कोई काम करने वाली, उस दिन मासियाँ भी छुट्टी कर लेती हैं, घर आ जाती हैं, तो सबसे पहले घर में कलेजी बनती है, फिर मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, उनके आगे कलेजी भून के और पका के उनके आगे लगाई जाती है। फिर भी जितना भी नमकीन हो, लेकिन शीर खुरमा भी बना लिया जाता है। हाँ, मीठा तो इसके बगैर अधूरी लगती है, शीर खुरमा के बगैर ईद अधूरी लगती है। शीर खुरमा भी बना लिया जाता है। फिर उसके बाद ज़रा जब 12-1 बजने लगते हैं तो फिर बिरयानी चढ़ती है, फिर खुरमा चढ़ता है। तो फिर शाम में जो होता है वो बारबेक्यू का इंतज़ाम हो जाता है कि टिक्का बोटी, हर एक की ख्वाहिश होती है कि भी टिक्का बोटी खिलाई जाए। तो मैं काम करने वालों में होती हूँ, पकाने वालों में कम, लेकिन हेल्प ज़रूर होती है। देखिए, औरत जितनी भी तरक्की कर ले, औरत औरत होती है, और औरत की निगहबानी के बगैर घर का सिस्टम सही अंदाज से नहीं चल सकता। देखिए, शौहर आते हैं, कसाई को पैसे देने, लाइए पैसे दीजिए, भाई क्या पकाना है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, धनिया है, हरा धनिया है, पुदीना है, प्याज, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं। ये तमाम चीजें घर को मैनेज करना एक औरत की जिम्मेदारी है। आपने जैसे अभी बात की ना, तो मेरे ज़हन में एकदम सवाल आया कि भूख लगती है ना, जब आपने कहा कि भाई कलेजी बन गई, अब ज़ाहिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो भूख, क्योंकि उस वक्त इतना काम जेंट्स हमारे भाई जो बेचारे कर रहे होते हैं, तो भूख के वक्त क्या कैफियत होती है? गुस्सा हो जाते हैं कि जल्दी से दे दो भाई खाना, या कुछ भी है दे दो बस, या सब्र कर लेते हैं? नहीं, देखिए ज़ैनब, हमेशा अपने रिस्क की कदर करना चाहिए। रिस्क कम मिले, थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, रिस्क से नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। कभी देर हो जाती है, हर एक के अपने काम करने का अंदाज होता है, और खुशी का मौका है, ईद का दिन, बकरीद का दिन खुशी का मौका है। ऐसे मौक़ों पर हमेशा मुस्कुराते चेहरों के साथ इस्तकबाल करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी बेशी हो गई तो दरगुजर से काम लें। हस्बैंड क्या करते हैं वो बताएं ना भाई। मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत कम आता है। देखिए, मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत कम आता है। वो जिंदगी में बहुत सुलह पसंद इंसान है, तो वो दरगुजर से काम लेते हैं। आखिर हस्बैंड किसके हैं? आपा के हस्बैंड है भाई, मामूली बात थोड़ी है कोई। आपा खुद बहुत प्यारी सी शख्सियत है, कितना प्यारा। अच्छा, जब भी मैंने देखा है कि हस्बैंड की बात होती है, हमने ईद उल फितर पे भी हमने कहा कि क्या गिफ्ट दिया था, आपा के चेहरे पे आज भी इतना भोलापन और इतनी शर्माहट आ जाती है। एक मशरिकी जो खातून है ना, उसकी उस तरह और होना भी यही चाहिए, है ना? मतलब देखिए ना, हस्बैंड तो हस्बैंड होता है, बिल्कुल सही, लेकिन जो शख्स जिंदगी में हर दुख दर्द का साथी हो, खुशी गम का साथी हो, तो असल में जिंदगी इसी चीज का नाम है। आप खुशी में तो खुश हैं, आप दुख दर्द में भी साथी बने, और औरत के शाना बशाना जब आप चलेंगे, दुख दर्द खुशी गम में साथी बनकर, तो वो औरत तरक्कियों की मंजिलों को छूती है। मैंने तरक्कियों की मंजिलों को छुआ। बिल्कुल सही। कहते हैं ना ज़ैनब कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। तो हम लोगों को बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, इवन इन आवर फैमिलीज, हमें अपनी, वो भी अपनी जिंदगी में एक बहुत कामयाब इंसान है, लेकिन मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया फिसल जाए तो फिर गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाती। तो देखिए, जिंदगी इसी चीज का नाम है, चाहे सास ससुर हो, चाहे नंदे हो, जब आप एक दूसरे के साथ दरगुजर से काम लेंगे ना, तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। ना मसाइल में दूसरों को आप मुब्तला करेंगे, ना खुद मसाइल का शिकार। अल्लाह भी राजी होगा। मियाँ इतने खुश हो गए होंगे, चलो हमारा कितना जिक्र हो रहा है, जिक्र हो गया तो। लेकिन नौरीन के बारे में मैंने एक चीज सुनी थी, ये नौरीन मगज बहुत शौक से खाती है। किसका मगज खाती है? किसका? नौरीन बताइए आज। इसका यार, जिसका सभी खाते हैं। भाई, गाय का भी होता है, बकरे का भी है, किसका? अब आप दूसरी तरफ चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? बकरे का हो तो भी अच्छा है, और गाय का हो तो भी अच्छा है। मुर्गे का वैसे कितना बड़ा होगा? मुर्गी का मैंने देखा कि कैसा होता है, लेकिन हाँ, मैंने वैसे खाती है। मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मुर्गी का होता है वैसे? किसका? मुर्गी का होता है, मतलब इतना सा तो होता होगा, कुछ तो होता ही होगा, मतलब मेरी वैसे यही पसंदीदा डिशेज हैं। मैं कलेजी बहुत शौक से खाती हूँ, मैं मगज बहुत शौक से, मैं पाए, निहारी। हालांकि मेरी फिजिक्स से आपको नहीं लगता होगा कि मैं ऐसी वाली चीजें खाती हूँ, मैं दूसरी चीजें बहुत इतनी एक्सरसाइज करती हूँ ना, सारा है ना एक्सरसाइज। बस अब
सब बता दें, सब बता दें, हमें भी कुछ बता दें ताकि हम भी अप्लाई कर लें। कुछ आपने गायब होना है क्या? माशाल्लाह, जहाँ आपने भी शोहरों की तारीफ थी, जैसे कि नौरीन फाइज साहिबा ने भी कहा, लेकिन इन बच्चियों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगी। इतनी छोटी सी उम्र से क्यों टीवी पर आ रही हैं, लेकिन ये दोनों की शादियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में हुई। इसमें से नौरीन की ससुराल वाले मेरी कजन के कुछ रिलेटिव भी हैं, दूर के रिश्तेदार, लेकिन इन बच्चियों ने भी अपने घर को अपना घर समझा है, इसलिए आज कामयाबी। बिल्कुल। अच्छा भाई, आगे का राजी यही है कि आप अपने घर को अपना घर समझें। बिल्कुल। जब तक आपा जो है बात कर रही थी ना, हमने कुछ सवाल आपके लिए तैयार किए हैं जनाब, और इसके जवाब देने हैं बड़े ज़बरदस्त। और दूसरी बात ये कि बहुत फास्ट आपने जवाब देने हैं, समझ के बाद। आज ऐसा नहीं होगा, आज बड़ों की तरफ से शुरू होगा। बड़ा कह दिया, सीनियर्स। ठीक है, आप बड़ा कद में बड़ा। अच्छा, कद में बड़ा, कद में बड़ा, काम में बड़ा। वैसे दोबारा जुमला दुरुस्त कर दिया। अल्लाह, आप लोगों का माइंड किसी और तरफ जा रहा है, तो कद में बड़ा मायना। हमने सीधा ही समझा जिस बात को है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, चलें सबसे पहले अंबर से शुरू कर लेते हैं। अंबर भोली भाली से, अंबर कुछ नहीं कहती भोली भाली खुद शौकीन को अपने भोले भाले, मैंने तो किसी को आज कुछ कहना ही नहीं, खुद बताएंगे सब कब कैसे हैं। वैसे मैं पढ़ रही हूँ, अगर पढ़ने में कोई गलती भी हो जाए तो फिर माजरत, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, सवाल समझ जाइएगा। ईद उल अज़हा पर लोग क्या करते हैं? ये सवाल 4 सवाल हैं। कुर्बानी का लफ्ज़ सब में आएगा, ठीक है, एक लफ्ज़ जो है वो सब में आएगा, लेकिन आपने इसका जवाब बड़े सोच समझ कर देना है। लेकिन ये लफ्ज़ कुर्बानी ज़रूर आएगा इसके अंदर। ईद उल अज़हा पर लोग क्या करते हैं? मैंने खुद ही बता दिया। कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का गोश्त पकाते हैं, कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू करते हैं, और कुर्बानी की कलेजी बस कुर्बानी आ गया, ठीक है। ईद उल अज़हा पर लोग क्या खाते हैं? इसमें भी जवाब आना चाहिए, कुर्बानी होना चाहिए। तो लोग क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? कुर्बानी की कलेजी खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी के जानवर का मगज खाते हैं, कुर्बानी के गोश्त की बिरयानी खाते हैं, और कुर्बानी के जो बर्तन होते हैं वो धोते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ईद उल अज़हा को और क्या कहते हैं? ईद कुर्बा। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त। आपकी नज़र में ईद उल अज़हा का सबसे अहम पहलू क्या है? इसमें भी वही जुमला आएगा, इशारा दे रही हूँ। कुर्बानी के लिए सच्ची नियत। बेशक, कुर्बानी यानी कि ईद उल अज़हा का अहम पहलू क्या है? कुर्बानी। आपने जुमला मुकम्मल कर दिया, बेशक, ज़बरदस्त। अच्छा, अब है कि इस ईद पर बनाई जाने वाली 3 खास डिशेस जो ईद कुर्बा पर खास तौर पर बनाई जाती हैं, फटाफट जवाब देना। यार इसमें भी कुर्बानी आना चाहिए। नहीं, इसमें नहीं, बस ये तो आप डिशेस का नाम 3 खास डिशेस जो बनाई जाती हैं, वो कुर्बानी वाला हो गया। बारबेक्यू, बिरयानी, गिनती रहे आप लोग, कलेजी। 3 बतानी है ना? हाँ, हो गया 3, सही, ज़बरदस्त। कुर्बानी के 4 जानवरों के नाम जिनकी कुर्बानी होती है। दुम्बा, ठीक है, गाय, हाँ, बकरा, बकरी और बैल। अलग अलग है यार, 4 बताने ना। बकरी 3 हुए ना? 3 हुए ना? मैंने बैल भी तो बोला है। बैल बोल दिया। ऊँट आया नहीं था मेरे दिमाग में अचानक। ऊँट आया नहीं था, ठीक है। अच्छा भाई, अब बारी है नौरीन की। नौरीन की, ठीक है, तैयार है नौरीन? 1 2 3, इतना बुरा मुंह बना के। अच्छा, अगर आपकी कुर्बानी का जानवर आपकी बात समझता तो कुर्बानी वाले दिन आप उससे क्या बात कहती? क्या बात करती जी, 3 ऑप्शन में दे रही हूँ, ठीक है, उसमें से आपने कोई भी बता देना है। देखो, कुर्बानी के वक्त ज्यादा तंग मत करना, ये कह सकती हैं आप, ठीक है। तुम्हें बहुत सारा गोश्त निकलना चाहिए, ये भी कह सकती हैं आप। सॉरी, बच्चों ने तुम्हें बहुत तंग किया, क्या कहेंगे? बीच वाला। भाई अब उनको अकेले खेलने दें, ये क्या दोस्ती हो गई, भाईचारा दिमाग में इन तीनों में से सिलेक्ट करना है ना। नियत से आया ना, मुझे पता है ना इसका जवाब क्या होगा। बीच वाला ज्यादा कौन सा कह के बताइए कि ज्यादा गोश्त निकले, तुम में ज्यादा गोश्त निकलना चाहिए। ऐसा गोश्त निकले जो फटाफट गल जाए। ये बात जबरदस्त, ये अच्छी बात, ये अच्छा इजाफा था वैसे आपका, गुड। अच्छा, इन 4 चीजों के नाम बताएं जिनका कुर्बानी के वक्त होना जरूरी है, यानी जिनके बगैर कुर्बानी हो ही नहीं सकती। 4 चीजें ऐसी बताइए। छुरी, तेज छुरी, यस, वेरी गुड। सल्लाह और रस्सी, और कुर्बानी की से पहले दुआ जो पढ़ते हैं, सही है, बिल्कुल। वो नहीं हो तो आपकी कुर्बानी कैसे होगी? सही, 3 हो गए। हाँ, और एक कसाई का होना यार हम इत्तेफाक है कि उसको बोल ले दो, बस सही है ना। जो उनको गिफ्ट मिलेगा अगर मिलना हुआ तो बस वो मेरे हिस्से में आ जाए। नहीं, गिफ्ट नहीं लूंगी, इनके हिस्से का भी गिफ्ट नौरीन के पास आएगा। बिल्कुल दे दे। कसाई वैसे सही कहा, कसाई नहीं होगा तो कुर्बानी कैसे होगी, है ना? बिल्कुल। तो हम कह ही रहे थे ना। हाँ, आप कहने वाली कह रहे थे, इन्होंने हमारा उचक लिया।
क्या करें, ये उचक ही लेती हैं। अब बचपन से पुरानी आदत है, मुझे लग रहा है सारे बहन भाइयों की चीजें भी उचक तो बस अब इनकी बारी आ जाए ना। अच्छा, अगर कोई निकनेम रखती है अपना तो क्या होता? निकनेम रखती तो क्या होता वैसे मेरा निकनेम था, मेरी अम्मी मुझे प्यार से, बहुत प्यार से, जब बहुत प्यार आ रहा होता है तो कहती है नूरजहां। हाय अल्लाह, माय गॉड, नूरजहां। अच्छा, और इन सहेलियों का जो है वो निकनाम वो कहती है नूरी। नूरी, अच्छा। मेरे बल्कि फोन में भी सेव इसका नाम नूरी से ही है। हाँ, हमारे ना एक गाय का नाम था नूरी। बच्चे नाम रखते ना नूरीन चेंज करो, उसका नाम था नूरी। अच्छा, कोई चलो बात नहीं, प्यार से जिसका भी नाम रखा है। ओके, नौरीन, नौरीन, सवाल नौरीन, लोग आपको जो है ना परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका सेगमेंट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने तवज्जो देनी है। कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं? कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, फौरन जवाब देना जो भी नाम पहले आए। मदीने पाक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसके लिए तो हर कोई जाने के लिए तैयार है, बेशक कोई ऐसा बंदा है। हाँ, आमीन। लेकिन एक बात है, जो बात है ये तो दिल की बात है, तो हर मुसलमान की बात है। अब एक ये है कि भाई हस्बैंड, अब दुनियावी जैसे बात अगर हम करें तो अम्मी के घर जाने के लिए हर खातून हर वक्त तैयार रहती हैं, और अब तो ऐसे ज़्यादातर ये होता है, हाँ रिकॉर्डिंग है, फ़ोन आया भाई फौरन तैयार। उसके अलावा कहीं ना कहीं पिकनिक पर जाने के लिए हस्बैंड कहते हैं चलो सीवीओ चलते हैं, चलते हैं फटाफट उठ के। किसी भी खवातीनों में से मैं नहीं हूँ, मुझे कहीं जाने का कहें तो मुझे फौरन ऐसा लगता है बस मेरा रूम हो और मेरा बेड हो बस। अच्छा, अचानक महफिल की कॉल आ जाए तो? महफिल है भाई उस वक्त अचानक बहुत दफ़ा आती है, कभी कभी जब अंबर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो अंबर की कॉल आ जाती है, यार तुम चले जाओ प्लीज, चली जा कहती हूँ अच्छा मैं चली जाती हूँ। फिर तो वहाँ भाईचारा का कभी ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हो जाता है कि कुछ ना कुछ कोई मसला। 1 घंटा पहले भी अगर ये मुझे आधे घंटे पहले भी कहती है यार कुछ ऐसा हो गया तुम चली जाओ, कहती हूँ अच्छा मैं चली जाती हूँ। गुड। अच्छा, वैसे बात तो एक है ना, लोग भी खुश हो जाते होंगे, नौरीन नहीं तो अंबर, अंबर नहीं तो नौरीन, पर मसला तो है नहीं कोई, सही है ना। अच्छा, अब हमें जरमीना के हवाले से भी सवाल करना है। बहुत देर से बेचारी इंतजार कर रही है, लेकिन जरमीना आपने ब्रेक भी लेनी है। जाना कैसे, मुझे पहले ये बता दें, वो भी ईद के दिन। अरे आप उसको छोड़ें, आप ब्रेक लें। देखा, अब आपको पता चल गया होगा कि दिल को दिल से राह कैसे होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चेहरा भी दिल की नुमाइंदगी करता है। क्या बात आपकी है। क्या जरमीना ब्रेक ले लीजिए जल्दी से। जी, आप देख रहे हैं ARYQ TV के चमकते दमकते सितारों के साथ ईद कुर्बान की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। सेलिब्रेशंस का ये सिलसिला रहेगा जारी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।